श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 200। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश डासी मही विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग बैराऊ। पलक नयन फनि मनि जेहि बाती, जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग के कई मंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वहीं श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अग उधही अभागी, सबूत पातु भयहु जेहि लागी। कुल कलंक करि सृजहु विधाता, साई दोहो मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझाव निषादो, नाथ करहि कतवादि विषादो। राम तुमहि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। यह सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। छंद। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीनी बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सो ही किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरज हुए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषादराज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। 201वां दोहा। अंतर्जामी राम सकुच, सप्रेम कृपा यतन। चलहि करह विश्राम, यही विचारी दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी को डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करी परहि प्रणामा, देहि के कहीं खोरी निकामा। भरी भरी बारी विलोचन लेहि, वाम विधाता ही दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं।
एक सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निबाहु नेहु। निदहि आप सराहि निसादहि, को कहि सकहि विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एहि विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि मह भा सब पारा, उतरी भरत तब सबहि सभारा। 4 घड़ी सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। 202 बदो। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदे गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषादगण, दीनहु कटुक चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियहु निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीना, विप्र सहित गवनु गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मण सहित गुरुजी ने गमन किया। आप सुर सरहि कीन प्रणामो, सुमिरो लखन सहित सिय रामो। गवने भरत पया देहि पाए, पोतल संग जाहि डोरियाए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता जी राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहें सुसेवक 12 12, होए नाथ असु असुवारा। राम पया देहि पाए सिधाई, हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़ों पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊ चित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुवानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा ही है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गिलानी के मारे गले जा रहे हैं। 203 वदोहा। भरत तीसरे पहर कहे, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीता राम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजो, भयहु दुखित सुनि सकल समाजो। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरि लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेण ही आए। सब विधि सीता सित नीर नहाए, दिए दान महिषुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम
तीरथ राओ वेद विदित जग प्रगट बर प्रभाव। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्हें हाथ जोड़कर कहा, हे तीरजराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगहु भीख त्यागी निज धर्मो, आरत कहा न करहि कुकर्मो। अस जिय जानि सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। जय श्री राम।